विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है ओलंपिक। ओलंपिक का बीकानेर के लिए अपनत्व का शब्द है। क्यों? कारण, सबसे बड़ा कारण है बीकानेर का सबसे बड़ा पुष्करणा समाज में होने वाला सामूहिक सावा। 2 वर्ष से अब यह सावा हो रहा है, लेकिन इस सावे के पीछे भी इतिहास है, इसके शब्द के पीछे भी एक बहुत बड़ी गहराई है। और ये सब क्या है, इसका फीडबैक क्या है, कब ये सावा शुरू हुआ, किन कारणों से शुरू हुआ और क्यों इस सावे में इतनी शादियां होती है, जिसको न देखने के लिए न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं और प्रवासी भी बीकानेर में मौजूद रहते हैं। इन सब तथ्यों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजशास्त्री डॉक्टर राजेंद्र जोशी। हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस सावे को लेकर के समाज की सोच क्या रही है, उनके बुजुर्गों की सोच क्या रही है, किस परिकल्पना में इसको आकार दिया गया है। ये सभी जानकारी आज हमारे साथ बीकानेर तहलका पर आप देखेंगे। सबसे पहले तो जोशी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद विशा जी। जोशी जी, मेरा प्रश्न क्योंकि यही है, ओलंपिक नामकरण जो इस पुष्करणा सावे का है वो क्यों पड़ा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ओलंपिक पुष्करणा सावा, यह तो एक संयोग है कि पुष्करणा सावा पहले 7 साल में होता था, लेकिन 1961 के बाद समाज के लोगों ने प्रासंगिक परिस्थितियों को देखते हुए 7 साल की जगह इसे 4 साल के अंदर करना तय किया। संजोग है कि उसी साल ओलंपिक खेल था, तो समाज के अंदर इसे ओलंपिक कहा गया। और संजोग है कि 4 साल के बाद ओलंपिक आता है और ये 4 साल के बाद आता है, यानी कंटिन्यू एक क्रम चलता रहा कि जिस साल ओलंपिक आता था उसी साल पुष्करणा सावा आता गया। तो धीरे धीरे समाज में इसे ओलंपिक के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम ओलंपिक इस वजह से पड़ा, लेकिन एक किंवदंती यह भी है कि ये जो है हमारी कहीं ना कहीं जिस प्रकार बीकाना बसा तो उसमें एक पंच था, तो ओलंपिक सावा या पुष्करणा समाज का ये सामूहिक सभा शुरू करने के पीछे भी एक शपथ थी। तो ये क्या शपथ थी और किस महाराजा ने इस प्रकार की शपथ ली थी? पुष्करणा समाज का ये जो सावा है, वैसे तो इनकी ये बहुत पुरानी परंपरा है, क्योंकि सिंध से पुष्करणा उठे थे और वहीं से पुष्करणा समाज के अंदर सामूहिक रूप से शादी करने की परंपरा रही है। पुष्करणा जैसलमेर से धीरे धीरे बीकानेर, जोधपुर और दूसरे रियासतों में गई। तो मूल स्थल जो लौदरवा के बाद जैसलमेर था। जैसलमेर के अंदर पुष्करणों के अंदर सावा होता था और वहाँ पर भी पहले एक सामूहिक एक तिथि निकलती थी, और जिसमें बीकानेर, जोधपुर, भड़ोदी, पोखरण, जैसलमेर के सारे पुष्करणा थे, वो एक निर्धारित तिथि को शादी करते थे। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटित रियासत काल के समय 1616 के समय बीकानेर रियासत के अंदर कोई ऐसी घटना घटित हुई, और वो है घटना महाराजा सूर सिंह जी के समय की। महाराजा सूर सिंह जी की भतीजी जैसलमेर रियासत के राजा भीम सिंह जी को परणाई गई थी, लेकिन रियासतों में आपसी उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष होता है, और उसी उत्तराधिकारी के संघर्ष में सूर सिंह जी की भतीजी के लड़के को जैसलमेर के शासकों ने बड़े ही दरिद्रता के साथ, कह सकते हैं, उन्हें उनका कत्लेआम कर दिया। सूर सिंह जी ने उनको बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बच नहीं पाए, और जब भतीजी के लड़के का देहांत हो गया तो उन्होंने दरबार में आकर एक संकल्प लिया कि आज के बाद जैसलमेर रियासत में बीकानेर रियासत की लड़की नहीं परणाई जाएगी। बीकानेर के पुष्करणा खेतीहर ब्राह्मण हैं जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और यहाँ के राज दरबार में कई पदों पर पुष्करणा शुरू से रहे हैं। सेना के अंदर भी इन्होंने कई वीरता के साथ अपना वर्चस्व किया है, यहाँ दीवानगिरी के अंदर और कोठारगिरी के अंदर। इस तरह से बीकानेर रियासत में पुष्करणों का वर्चस्व रहा है। जब राजा ने संकल्प ले लिया है तो पुष्करणों ने भी उनके साथ संकल्प लिया कि हम भी अपनी लड़की जैसलमेर के पुष्करणों में नहीं परणाएंगे। और इसी के साथ पुष्करण समाज का जो सामूहिक सावा था वो सारे रियासतों का था, वो यही से बंद हो गया, और उसके बाद लंबे समय तक पुष्करणों के बच्चों की शादी होनी बंद हो गई। क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक बाह्य विवाह होता है, एक अंतर्विवाह को बाह्य विवाह। बाह्य विवाह में होता है अपने ही जाति के अंदर विवाह,
और बाह्य विवाह में होता है अपने गोत्र अपने गांव को छोड़कर शादी, क्योंकि गांव की बेटी होती है, इसलिए एक शहर की बेटी एक ही शहर में पढ़ाने का जो सामान्य तौर पर भारतीय समाज विशेष हिंदुओं में निषेध रहा है। लेकिन लंबे समय तक पुष्करणों में लड़का लड़कियों की शादी नहीं हुई, बड़े हो गए, तब रियासत के लोगों ने और पुष्करणा समाज के बुजुर्गों ने मिलकर एक विकल्प के तौर पर डिसीजन लिया कि साल को एक ऐसा वर्ष के अंदर कोई ऐसा दिन तय कर लिया जाए जिसमें पुष्करणों के सभी बच्चों की सामूहिक शादी कर दी जाए, और उसके लिए 7 वर्ष तय किया गया। 7 साल में एक बार ऐसा अवसर निकाला जाएगा, ऐसा मुहूर्त निकाला जाएगा जिसमें आसपास जहां कहीं भी पुष्करणा है, बीकानेर रियासत बहुत बड़ी थी और उन रियासतों ठिकानेदारों में आसपास गाँव में कहीं ना कहीं वो काम करते थे, तो 7 साल में एक बार जहां कहीं भी बीकानेर के पुष्करणा थे वो सारे इकट्ठे होंगे और इकट्ठा होकर बीकानेर परकोटे के अंदर ही शादी करेंगे, और इसके साथ ये पुष्करणा सावा का सूत्रपात हुआ। यानी कि हम ये कहें कि 1616 को अगर पुष्करणा सावा का आगाज जो है बीकानेर रियासत की ओर से किया गया, और उसी परंपरा का जो निर्वहन है वो लगभग अब 406 सालों से अब पुष्करणा समाज करता आ रहा है। तो और जोशी जी, इसके अंदर और क्या किंवदंतियां हैं जिसको हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सावे में जो रियासत की ओर से यानी कि राजा महाराजाओं की ओर से क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार की उनकी जो सोच है वो पुष्करणा समाज की है सावे के बारे में है? क्योंकि रियासत की परमिशन से ही पुष्करणा सावा स्थापन होता था, तो रियासत की जिम्मेदारी बन जाती थी कि वे पुष्करणों के इस सावे के लिए वो प्रबंध या व्यवस्था करें। तो पुष्करणा समाज के अंदर सर्वप्रथम यहाँ के जो सरपंच होते थे उन पंचों के द्वारा रियासत से एक निर्धारित तिथि ली जाती थी, और उस तिथि से पहले यहाँ के जो शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ के अंतर्गत कुछ वैकल्पिक तिथियों के तौर पर 3-4 तिथि तय करते थे, और वो तिथि लेकर रियासत के जो यहाँ के राजा उसके पास जाते थे और उनके सामने रखा था कि ये तिथियां हैं जो सावे के तौर पर रखी जाएगी, और उसके अंदर फिर राजा के द्वारा तय किया जाता था कि कौन सी तिथि उचित होगी, और उसी तिथि को सावा तय होता था। और उसके बाद बीकानेर रियासत के जो राजा के द्वारा यहाँ के दीवान जो विशेषकर यहाँ के माहेश्वरी रहे हैं, और उनको कुछ निर्देश दिए जाते थे कि इस सावे के प्रबंध के लिए व्यवस्था के लिए वो कुछ करें। जोशी जी, एक बात और बताएं, पहले जैसे आपने बताया 7 साल का था, 7 साल के बाद ये 4 साल में है, तो इस प्रकार कब कब ये परंपराएं जो है बदलती गई समय के साथ साथ? 1961 से पहले तक ये 7 साल का होता था, और उसके बाद ये 4 साल का प्रारंभ हुआ, और लंबे समय तक 4 साल होते होते, और 4 साल भी जब आज की परिस्थिति के लगा कि बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे हैं और शादी वैसे भी उनकी लेट हो रही है, और धीरे धीरे समाज में भी काफ़ी दूर दराज में लोग रहने लगे, और साथ ही संसार के साधन बढ़ गए। तो पहले 7 साल में दूर एक शहर से दूसरे देश आना, क्योंकि यहाँ के बीकानेर के जो कलकत्ता के अंदर रहते थे, मद्रास में भी रहते थे, और यहाँ तक लाहौर में रहते थे, कराची में रहते थे, रावलपिंडी में रहते थे, इस एरिया से लोगों का आना जाने में 7 साल भर लग जाते थे। तो लेकिन वर्तमान परिवेश के अंदर संसार के साधन इतने बढ़ गए हैं कि 7 साल का समय काफ़ी लंबा हो गया था, तो यहाँ के लोगों ने तय किया कि पहले 4 साल कर दिया जाए, और 4 साल के बाद ही जब हुआ तो 2005 के बाद समाज के तय किया कि अब सावा 4 की जगह 2 साल किया जाएगा, और इस तरह से 2005 के बाद ये सावा 2 साल के बाद किया जा रहा है। जोशी जी, एक बात और बताएं हमें, क्या सावे के अंदर लगभग कितनी शादियां जो है एक छत के नीचे, एक परकोटे में एक छत के नीचे हो जाती है, और क्या वास्तव में ये एक मितव्ययिता का माध्यम है या एक दिखावटी स्वरूप ही है? अभी जो पिछले 15-20 साल से जो शादियां हो रही है, उन आंकड़ों को ही नजर डालते हैं तो लगभग अभी इस पुष्करणा सावे के दिन कम से कम 200 से 300 के बीच में शादियां होती है। आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर तो ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज महंगाई जिस कदर बढ़ती जा रही है, शादियों में जो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और उन सब को देखते हुए पुष्करणा सावा ही इन सारी समस्याओं से मुक्त होने का एकमात्र विकल्प है। और मैं तो न केवल पुष्करणा समाज नहीं बल्कि हर समाज के लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, और उन्हें भी एक ही दिन इस सावे की परंपरा को अपनाना चाहिए, क्योंकि वरना आने वाला समय हम लिए बहुत मुश्किल वाला हो जाएगा।
एक सावे को लेकर और भी किंवदंती में हमें पता चली है कि इस सावे को लेकर के एक टैक्स की परंपरा रही है। क्या ये टैक्स है और किस प्रकार का टैक्स और कितना टैक्स भरना पड़ता? बीकानेर रियासत के अंदर शादियों पर भी कर लगता था, और यहाँ पर दो, इसको बोलते थे चौरी कर। और ये कर दो तरह का था, एक था शाही चौरी कर, एक था आम चौरी कर। रियासत के किसी भी राजा की लड़की की शादी होती थी तब भी यहाँ की जनता पर कर लगता था, और यह कर यहाँ के जो दीवान थे या जो राजवर्ग के लोग थे उन पर लगता था, या शहर के परकोटे में जो रहने वाले लोग थे या नगर में रहने वालों पर कर लगता था। और एक होता था आम कर, जो दीवानों के यहाँ की लड़की की शादी होती थी या आम लोगों की यहाँ शादी होती थी, तब उस लड़की के पिता को भी रियासत में लगान जमा करानी पड़ती थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2003 के अंदर बीकानेर रियासत का ही सामंत, चोरू का सामंत किशन सिंह ने उस समय 5 रुपए चौरी कर लगा दिया था, और जिसके विरोध में राजस्थान रियासत के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। आज भी पुष्करणा सावे के दिन चौरी को काउंट करने की परंपरा है, और इस चौरी को काउंट करने की जो कार्य है वो माहेश्वरी लोग करते हैं। तो इस तरह से उस समय भी जो चौरी कर लगता था, ये कर क्योंकि ब्राह्मण थे, बेचारे गरीब थे, दे नहीं पाते थे, तो उनके जो महेश्वरी लोग थे वे चौरी कर जमा कराते थे। इसलिए उस महेश्वरी थे वो 10 घर, 20 घर, 50 घर आपस में बांट लेते थे और काउंट करते थे। इसलिए आज भी चौरी काउंट करने की परंपरा है, और आज भी कई ऐसे महेश्वरी समाज के लोग हैं जो कलकत्ता, बॉम्बे से आते हैं और पर चौरी काउंट करने के बाद हर चौरी के वालों को पैसा देते हैं। कभी ये पैसा राज परिवार में जमा कराया जाता था, आज बेटी को दिया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि इस सावे के अंदर केवल एक ही समाज की भागीदारी नहीं है, बल्कि जैसे राज परिवार की एक समाज विशेष माहेश्वरी समाज की भी कहीं ना कहीं भागीदारी जो है इस सावे में देखने पर को मिलती है। इस सावे को लेकर के अगर आपके और भी किसी प्रकार का ऐतिहासिक तथ्य अगर आपको है तो वो हमारे दर्शकों से जरूर शेयर करें। पुष्करणा समाज का जो सावा एक सामाजिक समरसता का आधार है। आपने सही कहा कि इस सावे में न केवल पुष्करणा को बल्कि मैं तो यहाँ के सारे व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। सभी को रोजगार मिलता है, क्योंकि एक साथ शादी होती है तो समाज के जितने भी कामगार, यहाँ पहले कामगार जातियां थी, उन जातियों के रोजगार का सबसे बड़ा जरिया भी पुष्करणा सावा था, जिसमें यहाँ के नाई समाज है, दर्जी समाज है, सोनार समाज है, माली समाज है, इन सब लोगों का, यहाँ का डोली समाज है या डूम समाज है, इन सब का इस पुष्करणा सावे के साथ बड़ा ही लगाव था, और इन कामगारों का घर चलता था, और इन सबके सहयोग से और इन सबके साथ बिरदबाड़ी प्रथा थी, और बिरदबाड़ी प्रथा के द्वारा ये सारे लोग मिलकर करते थे। और उसके बाद सावा संपन्न होने के बाद पुष्करणा समाज के जो लोग हैं या जो जिसके घर में शादी होती थी वो अपनी श्रद्धा से उन लोगों को कुछ न कुछ उपहार देते थे, और उस उपहारों से उनकी गृहस्थी चलती थी। तो ये सामाजिक समरसता का आधार है। और आज के समय में तो समाज में जो कुंठा फैल रही है उस कुंठा को दूर करने में इस तरह के सावे की सामाजिक समरसता जैसा एक परंपरा का होना तो हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। सारा गगन मंडप है, सारे जगह बाराती, कोई यही परिकल्पना कोई साकार करता है बीकानेर समाज का पुष्करणा सावा। ये सभा क्यों शुरू हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, आज हमारी जो विशेष मेहमान डॉक्टर राजेंद्र जोशी ने हम सबको बताया। बीकानेर तहलका पुष्करणा सावे को लेकर इसी प्रकार की अपडेट से आपको रूबरू कराता रहेगा। कैमरा पर्सन हर्षिस के साथ में जय नारायण बिस्सा।